अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है कि इफ़ एल्स क्या है। इससे पहले जो प्रीवियस टॉपिक था उसके अंदर हमने जिन चीज़ों को स्टडी किया था उनमें था इफ़ की कंडीशन। उसमें सिंपली जो हमने सॉर्ट आउट की थी वो इफ़ की कंडीशन को सॉर्ट आउट किया था कि इफ़ की कंडीशन क्या है। देन हमने इसका सिंटैक्स के बारे में भी देखा था कि इसका सिंटैक्स क्या है कि अगर सबसे पहले कोई कंडीशन है, फॉर एग्ज़ाम्पल कंडीशन थी आपके पास और कंडीशन ट्रू होने की फॉर्म में आपके पास जो प्रिंटफ में जो स्टेटमेंट लिखी होती थी वो आपकी स्क्रीन पे आउटपुट पे आ जाती थी, और फॉल्स होने की सूरत में वो कंडीशन एग्जीक्यूट या प्रोग्राम जो था वो एग्जीक्यूट कर जाता था। अब आपके पास अगला जो टॉपिक है ये है इफ़ एल्स स्टेटमेंट क्या होती है। इसके बारे में हम देखेंगे इफ़ एल्स स्टेटमेंट आपके पास क्या है। स्टूडेंट, इसमें आपके पास दो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल जो हमने लास्ट सेक्शन में देखा था कि सिलेक्शन स्टेटमेंट में आपके पास मेजरली दो फंक्शन परफॉर्म हो रहे होते हैं, एक ट्रू का और एक फॉल्स का। कि ट्रू होने की सूरत में जो आपके पास प्रोग्राम है आपका, ट्रू होने की सूरत में प्रोग्राम इफ़ की बॉडी के अंदर कंडीशन में और इसमें जो भी प्रिंट एफ की स्टेटमेंट लिखी थी वो आपकी स्क्रीन के ऊपर शो हो जाती है। और फॉल्स होने की सूरत में इफ़ एल्स में आपकी जो कंडीशन है वो टर्मिनेट कर जाती है, या आपका जो कंपाइलर वो टर्मिनेट कर देता है एल्स में, और एल्स के अंदर जो भी प्रिंट एफ की स्टेटमेंट होगी उसको आपके आउटपुट स्क्रीन के ऊपर शो करवा देगा। तो ये था इफ़ एल्स का कि कंडीशन ट्रू होने की सूरत में वो इफ़ की बॉडी के अंदर चला जाता है, और एल्स और फॉल्स होने की सूरत में वो मूव कर जाता है आपके पास एल्स की स्टेटमेंट में। तो अब इसके हम आगे स्ट्रक्चर की तरफ मूव करते हैं। इफ़ एल्स का जो सिंटैक्स है, इसके सिंटैक्स को वॉच करते हैं। इफ़ एल्स का सिंटैक्स क्या है और इसके फ़्लो चार्ट को। स्टूडेंट्स, हम मूव करते हैं इफ़ एल्स के सिंटैक्स और फ़्लो चार्ट की तरफ। तो स्टूडेंट्स, ये आपके सामने ये फ़्लो चार्ट है और ये सिंटैक्स है। अब इसकी तरफ मूव करते हैं, फ़्लो चार्ट और सिंटैक्स की तरफ। जो इसका फ़्लो चार्ट है इसमें सबसे पहले कंडीशन आ रही है, ठीक है। कंडीशन आपके पास कुछ भी हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो लास्ट टाइम कंडीशन थी कि मार्क्स इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 40, सही। अगर कंडीशन ट्रू है, ठीक है, अगर मार्क्स उसके 41 हैं तो इधर आपके पास कंडीशन ट्रू हो रही है। इस सूरत में आपके पास जो ट्रू में जो स्टेटमेंट लिखी होगी प्रिंट एफ के अंदर पास, वो आपके आउटपुट स्क्रीन पे शो हो जाएगी। तो अगर इसी तरह कंडीशन यहाँ फॉल्स होती है, ठीक है, ये पास हो के आपका प्रोग्राम, ये जो एरो है प्रोग्राम टर्मिनेट कर जाएगा, एंड कर जाएगा। अगर यही कंडीशन फॉल्स होती है, फॉल्स अब किस तरह होगी? फॉल्स आपके पास होगी, यहाँ ट्रू थी, फॉल्स। अब फॉल्स के लिए मैं इधर लिख रहा हूँ 39 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 40, तो आपको पता है मैथ के अकॉर्डिंगली ये फॉल्स है, ये गलत है। तो यहाँ से आपका प्रोग्राम कंडीशन से ही टर्मिनेट कर जाएगा नीचे स्टेटमेंट में, और स्टेटमेंट में आपके पास लिखा होगा फेल, और ये आपके प्रिंट स्क्रीन के ऊपर या आउटपुट स्क्रीन पे ये चीज़ प्रिंट हो जाएगी, और आपका प्रोग्राम में लास्ट पे टर्मिनेट कर जाएगा। तो ये था सिंटैक्स, ये था फ़्लो चार्ट के इफ़ एल्स के अंदर किस तरह आपका प्रोग्राम चलता है। अब इसके सिंटैक्स की तरफ, प्रोग्रामिंग में इसको सिंटैक्स कहा जाता है लिखने का तरीका। तो प्रोग्रामिंग में इसका सिंटैक्स ये है कि सबसे पहले इफ़ का कीवर्ड यूज़ होता है, देन कंडीशन आती है। कंडीशन वही कि m इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 40, और उसके बाद स्टेटमेंट में प्रिंट f आता है पास, और फिर एल्स का एक कीवर्ड आता है। एल्स के कीवर्ड में वो बात आती है जो फॉल्स में आनी हो, ठीक है। तो फॉल्स में हम यहाँ फिर एक स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट में लिखा जाता है फेल। तो अगर कंडीशन ट्रू होगी
अगर कंडीशन ट्रू होगी तो इफ़ की बॉडी के अंदर जो मैसेज लिखा हुआ है वो प्रिंट होगा। अगर कंडीशन आपके पास फॉल्स होती है, ठीक है, अगर कंडीशन आपके पास फॉल्स होती है तो फिर एल्स के अंदर जो भी स्टेटमेंट लिखी होगी फेल की, ठीक है, तो वो आपकी स्क्रीन के ऊपर शो होगी। तो ये था इफ़ एल्स का सिंटैक्स और फ्लो चार्ट। सो अब आगे हम मूव करते हैं प्रोग्राम की तरफ के आपकी बुक में से प्रोग्राम गेट किया 11.4 प्रोग्राम है। अब ये प्रोग्राम है कि आपके पास इवन और आड नंबर किस तरह शो होते हैं, इवन और आड नंबर वो उसको किस तरह लिखा जाता है। सो स्टेप वाइज इसको सबसे पहले इसको हम वैसे समझ लेते हैं। आपके पास इवन नंबर वो होते हैं जो 2 पे डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर यहाँ एग्ज़ाम्पल लूँ कि 4 की, ठीक है, तो ये आपके पास इवन नंबर है। दूसरी बात इस प्रोग्राम में समझने की कि इसमें इन्होंने यहाँ डबल इक्वल टू ऑपरेटर यूज़ किया हुआ है। तो ये किस लिए यूज़ किया है, तो जब इस पॉइंट पे पहुँचेंगे तब हम इस चीज़ को वॉच आउट करेंगे। अभी हम स्टार्ट से इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने ये 2 हेडर फाइल्स ये डिक्लेयर की हैं। देन उसके बाद हमने मेन का फंक्शन स्टार्ट किया और यहाँ हमने वेरिएबल डिक्लेयर करवाया। देन हमने प्रिंट एफ इंटर अ नंबर एक स्टेटमेंट लिखी है। आउटपुट स्क्रीन में ये कुछ इस तरह स्टेटमेंट इंटर अ नंबर एज़ इट इज़ शो हो जाएगी। और स्कैन एफ करवाया हुआ है कि यूज़र से वो नंबर पूछ रहा है। नंबर आप कोई भी दे सकते हैं। हमने 2 की एग्जांपल लिया तो हम यहाँ इंटर अ नंबर आएगा और यहाँ लिखेंगे 2। देन अब आगे इफ़ की कंडीशन उन्होंने अप्लाई की है। अगर आप ये देख रहे हैं, ये हमने इफ़ की कंडीशन इधर अप्लाई की हुई है। इफ़ की कंडीशन के अंदर वो क्या बात कह रहा है, इफ़ की कंडीशन में वो कह रहा है इफ़ की कंडीशन को मैं यहाँ से थोड़ा मूव कर लेता हूँ बाहर वाली साइड पे। इधर लिखा है इफ़ n%2 इज़ इक्वल टू 0। अब n जो था वो हमने कोई भी नंबर देना था यूज़र ने, ठीक, n यूज़र ने कोई भी नंबर देना था, वो हमने यहाँ ऑलरेडी 2 नंबर जो है उसे डिक्लेयर कर दिया हुआ है। 2 को हमने यहाँ डिक्लेयर कर दिया, 2 नंबर यूज़र ने दे दिया। अब ये चेक करेगा ये इधर के इवन है या ऑड है, तो उसके लिए जो इफ़ की स्टेटमेंट है उसकी तरफ हम आए हैं। अब 2 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, 2 जो है इस पर डिवाइड होता है और इक्वल टू 0। अब मैंने कहा था हम इस पॉइंट की तरफ आएंगे। इधर इन्होंने डबल इक्वल टू क्यों यूज़ किया हुआ है, डबल इक्वल टू इसने कंपैरिजन के लिए यूज़ किया हुआ है। इसे कंपेयर कर रहा है, ठीक है, कि इसका जो रिमाइंडर है वो भी 0 होना चाहिए, ठीक, इसका रिमाइंडर जो है वो 0 होना चाहिए। सो एक तो ऐसा नंबर जो 2 पे डिवाइड हो जाए, एक ऐसा नंबर जो 2 के ऊपर डिवाइड हो जाए, और दूसरा उसका जो रिमाइंडर है वो आपके पास 0 बचे। तो आप ये वाली एग्जांपल देखें, मैंने 2 को यहाँ डिवाइड किया, 4 को डिवाइड 2 से किया और इसका जो रिमाइंडर है मेरे पास 0 बचा और ये 2 के ऊपर डिवाइड भी हो गया। तो इट मीन्स डैट कि ये जो आपकी इफ़ की कंडीशन है यहाँ पूरी हो रही है कि ऐसा नंबर जो 2 पे डिवाइड भी हो, ठीक है, जो 2 पे डिवाइड भी हो और उसका जो रिमाइंडर है वो 0 बचे, वो आपके पास उसने फिर कहा कि ये आपके पास इवन होगा। अदरवाइज़ वो एल्स के अंदर मूव कर जाता है कि जिसमें उसने कहा कि ये नंबर आड होगा, ठीक। अगर कोई ऐसा नंबर जो 2 पे डिवाइड, ठीक है, डिवाइड भी हो जाता है लेकिन उसका रिमाइंडर 0 नहीं बच रहा, तो वो आपके पास इवन में नहीं आएगा, वो आपके पास आड में आएगा। तो ये 2 उसने एक के अंदर ही 2 कंडीशन लगाई हैं। ऐसा नंबर जो 2 पे डिवाइड भी हो जाए और उसका जो रिमाइंडर वो 0 बचे, वो आपके पास इवन नंबर है। सो इधर अब इसको इस पूरे प्रोग्राम को हम चला के चेक करेंगे। अपनी इसी स्क्रीन के ऊपर एक यूज़र जो है वो खुद ही एक नंबर ऐड करेगा। अब मैं आउटपुट स्क्रीन इधर एक क्रिएट कर रहा हूँ जिसके अंदर हम इसी प्रोग्राम को चलाएँगे। आउटपुट स्क्रीन है, सबसे पहले आया है इंटर नंबर, हमने यहाँ नंबर 2 ऐड किया। जैसे ही 2 ऐड करेगा ये यहाँ कंडीशन आके चेक करेगा कि 2 डिवाइडेड बाय 2 एंड इक्वल टू 0। यस, आपको पता है मैथ के रूल के मुताबिक इसको अगर देखा जाए तो ये आपके पास 2 पे नंबर डिवाइड भी हो जाता है और इसका रिमाइंडर भी आपके पास, जो रिमाइंडर है वो भी आपके पास जो है वो 0 बच रहा है। इसका रिमाइंडर भी 0 और ये डिवाइड भी पूरा
जो है वो जो 2 है वो 4 जो है वो डिवाइड भी हो रहा है 4। तो यहाँ 4 सॉरी मिस्टेक होगी। तो यहाँ ये आपके पास जो फार्मूला ये कंप्लीट होता है कि इफ़ की कंडीशन यहाँ आपके पास ट्रू होती है। जैसे इफ़ की कंडीशन आपके पास ट्रू होगी, आपका जो कंपाइलर है वो मूव कर जाएगा इधर और आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा इवन नंबर। अगर यहाँ मैं कोई और नंबर देता हूँ, 3 दे देता हूँ, इसकी बजाय 3 देता हूँ, तो यहाँ कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन 2 पे डिवाइड भी नहीं हो रहा और इसका जो रिमाइंडर है वो 0 नहीं बचता। और यहाँ से आपके पास कंडीशन फॉल्स होगी। जैसी कंडीशन आपके पास फॉल्स होगी, कंपाइलर यहाँ से जंप करके एल्स की स्टेटमेंट में आ जाएगा और आपकी स्क्रीन के ऊपर ऑड लिखा हुआ आ जाएगा।